आइए मेरे बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो क्या है अपना अनरियलाइज्ड रेंट। बेटे ये ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इट मीन्स, ध्यान से समझना, इसके मीनिंग लिख लेते हैं पहले। इट मीन्स सच रेंट विच इज irrecoverable and is considered to be loss। मेरे बेटे एक बात ध्यान से समझो, जब आपको कोई रेंट रिकवर नहीं हो रहा, उस तरीके के रेंट को आप क्या बोलेंगे? अनरियलाइज रेंट। ध्यान से समझिएगा, इसको हम कंसीडर्ड करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? लॉस की तरीके से कंसीडर्ड करेंगे। सच दैट बैड डेट्स एंड इन सच केसेस expected rent shall be computed for full year। बेटे इसकी जो एग्जाम्पल एक तरीके से क्या है, जैसे वो लॉस हो गया तो आप उसको बैड डेट्स के तरीके से कंसिडर कर लेंगे। और इस केस में आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका क्या निकलेगा? कंप्यूट तो फुल ईयर की तरह ही होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। एंड while computing rent received और receivable। अब आपके पास कंप्यूटेड जो हो रहे हैं वो क्या है बेटे? एक तो कंप्यूट होगा आपका रिसीव्ड, जितना भी रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है, और आपका एक्सपेक्टेड रेंट। सही है जी। इसमें आप क्या समझेंगे? और सच अनरियलाइज्ड रेंट shall be excluded and GAV shall be higher of expected rent and rent received। मेरे बच्चे, जो ये चीज बताई जा रही है उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं क्या बता रहा हूँ? ये जो लॉस होगा, ये जो लॉस होगा, उसे आप क्या कहेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट। उसे क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट बोलेंगे। जिस तरीके से एक बैड डेट्स हो गया बेटा, जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, और आपका जो रेंट रिसीवेबल होगा वो आप 12th ईयर का पूरा निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उसमें से अनरियलाइज्ड को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। फिर कंपैरिजन में जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी किसके अंदर? एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेट से, उसको आप क्या बोलेंगे? जीएवी बोलेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं कि है क्या। देखो, एग्जाम्पल में क्या है, मान के चलो मिस्टर माधव
हैज लेट आउट वन हाउस, रुपीज है 50,000 पर मंथ। ठीक है बच्चे, फेयर रेंट है 45,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 40,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट है 70,000 पर मंथ। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर एंड 3 एंड देयर, इसको लिख लो आप, एंड देयर was unrealized rent for 3 months का लिख लो। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस केस में आप समझो ध्यान से कि GAV आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, जो हमने पीछे सीखा है उसके ब्याह पे चलेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे फेयर रेंट, ठीक है, कितना है सर, 40,000 इंटू 12 कितना बनता है, 5,40,000। ठीक है मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखो, म्युनिसिपल वैल्यू 40,000 इंटू 12 कितना हो गया, 4,80,000। इन दोनों में से क्या लेंगे, हायर वैल्यू, तो हायर वैल्यू आ गई आपकी, द हायर वैल्यू इज 5,40,000। क्लियरिटी हो गई, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं, कितना है 70,000, 70,000 इंटू में 12 कितना बना मेरे बच्चे, 8,40,000। अब मेरे बेटा आपने इन दोनों में से कंपेयर करना है, इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू कितनी मेरे बच्चे, 5,40,000। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम हो गया इसका, एक्सपेक्टेड रेंट नाम आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, रेंट रिसीवेबल से कंपैरिजन करेंगे ना। तो रेंट रिसीवेबल कितना है सर, रेंट रिसीवेबल है, तो रेंट रिसीवेबल बहुत ध्यान से समझिएगा, द रेंट रिसीवेबल इज 50,000 पर मंथ, तो सर 50,000 इंटू, अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो 3 मंथ्स है वो तो आपको मिला ही नहीं है, तो उसने कहा था कि 12 मंथ से लेना है और अनरियलाइज्ड को लॉस मान लेना है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे बच्चे। 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू निकल के आती है, ये आ गया आपका 4,50,000। बात समझ में आ रही है। नाउ इन दोनों में कंपैरिजन करिए, इन दोनों में बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में कंपैरिजन करिएगा। हायर वैल्यू क्या है, सही है जी, हायर वैल्यू लेते हैं ना, तो हायर वैल्यू कितनी है, हायर वैल्यू इज सर 5,40,000। तो मेरे बच्चे, तो आपकी जो GAV निकल के आई, ये GAV कितना निकल के आया, 5,40,000। क्लैरिटी हो गई, बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना GAV कैलकुलेट करना है कि GAV किस तरीके से काम करता रहता है। आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझिए अब क्या बता रहे हैं मेरे बेटे, ध्यान से देखो, ये जो अनरियलाइज्ड कंडीशन आपको मिलेगी उसका फायदा क्या होगा कि आपने ये ध्यान रखना है, इफ ऑल द कंडीशन ऑफ रूल 4 हैव बीन कंप्लाइड विद द सच कंडीशन। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब रूल 4 काम करेगा, अगर ये सारी की सारी कंडीशन आपकी क्या होती है, फुलफिल होती है,
देखो मेरे बच्चे, ये देखो पहला केस क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज vacated or step have been taken force him to vacate the property। यानी कि या तो उस टेनेंट ने क्या करा हो, किराएदार ने मकान खाली कर दिया गया हो, या उसके बिहाफ पर, उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठा लिए गए हों। दूसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट एन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी ऑक्यूपेशन में एसएससी के नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तभी वो चीज जो है काम करेगी। थर्ड केस, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। बेटे, अनपेड रेंट, उसको रेंट नहीं मिला है, उसके बिहाफ पे एसएससी ने रीजनेबल स्टेप्स ले लिए हों, समझ रहे हैं, और वो सेटिस्फाई कर चुका हो किसको, असेंसिंग ऑफिसर को, कि मैंने लीगल प्रोसीडिंग कर ली है। समझ पे आई? जब तक ये चीज प्रूफ नहीं करेंगे तब तक वो कंडीशन नहीं चलेगी अनरियलाइज्ड रेंट की। लास्ट में, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, यानी कि ये जेन्युइन होना चाहिए, तभी आपका रूल 4 काम करेगा, तभी ये कंडीशन आपकी वर्कआउट कर पाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल 4 काम कर रहा है। सही है? बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपने ये चीज करनी है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं न्यूमेरिकल में कैसे होते हैं। बेटा देखो मेरे बच्चे, अब यह हमने मिक्सअप क्वेश्चंस ले लिए हैं, जिसमें क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या है ये देखना है कि जहां पर कुछ वैकेंसीज भी हैं, सही है जी, और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। तो इस कंडीशन में अगर हम जीएवी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो किस तरीके से कैलकुलेट करें ये समझते हैं हम। देखिए ध्यान से, सिचुएशन 1 के अंदर, तो देखो बेटा सिचुएशन 1 के अंदर पहले तो आप वही कंपैरिजन करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले फेयर रेंट, फेयर रेंट आपके पास कितना है? देखो बच्चे 11,000, तो फेयर रेंट कितना है? 11,000। कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। कितना बनता है आपका? 1,32,000। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब आपने क्या लेना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन वो चेक करो कितना बच्चे? 12,000। कितना है? 12,000। तो आपने लेना है 12,000 इंटू 12। कितना बनता है मेरे बच्चे? 1,44,000। आगे समझ में? अब हम क्या करते हैं, हायर वैल्यू लेते हैं, इन दोनों में से हायर वैल्यू। सही है जी, हायर वैल्यू कितनी है? हायर वैल्यू है आपकी 1,44,000। ये आंसर है 1,44,000। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट चेक करिए, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट 33,000। तो आपका ये निकल के आया 13,000। तो ये 13,000 है, तो ये निकल के आया आपका 13,000 मल्टीप्लाई बाय 12। कितना आ गया मेरे बच्चे? 1,56,000। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूएशन में कंपैरिजन करना है। जो कंपैरिजन होगा वो लोअर वैल्यू का लिया जाएगा, और लोअर वैल्यू आपकी कितनी है? 1,44,000। आप इसको क्या नाम दे दोगे? इसको नाम दे दोगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका इतना निकल आया। नाउ नेक्स्ट केस, ये क्या है? रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड कितना है? अब बड़े ध्यान से समझो मेरे बच्चे, रेंट रिसीव्ड आपका 1 मंथ्स के लिए अनरियलाइज्ड रेंट है, बाकी वो पूरा का पूरा वैकेंट नहीं रहा, काम पे यानी रेंट मिलता रहा। तो मेरे बच्चे ये आपके पास वैल्यूएशन आ गई। कितनी वैल्यूएशन आ गई? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ्स। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बना? 88,000। इन दोनों में से आप क्या कर लीजिएगा? कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन करने पर क्या आ जाएगी आपकी? हायर वैल्यू। हायर वैल्यू कितनी है बच्चे? हायर वैल्यू है आपकी
1,44,000। ये आपका क्या निकल के आया? ये निकल के आया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी निकल के आ गई? जीएवी। तो अनरियलाइज्ड रेंट को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। क्लैरिटी हो गई? बात समझ में आ गई? अब देखिए ध्यान से, ध्यान से इस केस के अंदर देखो मेरे बच्चे, क्या है आपके पास यहाँ पर आपका फेयर रेंट 13,000, ये कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू 11,000। तो बच्चे आइए, फेयर रेंट था 13,000 इंटू 12 कितना बनता है? 1,56,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 11,000। कितने मंथ्स के लिए है मेरे बच्चे? 12 मंथ्स के लिए। कितनी वैल्यूएशन बनती है? 1,32,000। इन दोनों में आपने क्या करना है? हायर वैल्यू। हायर वैल्यू कितनी है आपकी? 1,56,000। ये आपकी क्या निकल के आएगी? वैल्यू निकल के आ गई। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट चेक करो कितना है? 12,000। आ जाओ, स्टैंडर्ड रेंट है 12,000। ये आपने लिया 12,000 इंटू 12 मंथ्स के लिए, कितना बना? 1,44,000। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों में क्या ले आना है? लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू कितनी है? 1,44,000। ये 1,44,000 क्या बन जाएगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या निकल के आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया। नाउ अब आपने क्या करना है? रेंट रिसीव्ड है बच्चे, तो रेंट रिसीव्ड कितना है आपका? चेक कर लो। रेंट रिसीव्ड है 12,500। अब यहाँ पर आपकी वैकेंसी है और आपके पास अनरियलाइज्ड रेंट तो है ही नहीं। तो मेरे बच्चे ये तो केस सिंपल वाला हो गया। तो आपने यहाँ पर कंपेयर करना है। तो यहाँ पर कंपेयर करना है तो आपने रेंट रिसीव्ड लेना है 12,500। कितने मंथ्स के लिए? 10 मंथ्स के लिए। तो मेरे बच्चे ये कितना बन के आया? ये बन के आया 1,25,000। अब मेरे बेटा ध्यान रखो, इस केस में हम क्या करते थे? इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि इफ क्या है, अगर आपके पास रेंट रिसीव्ड क्या होता? 12,500 कितने के? 12th मंथ के हिसाब से होता। तो आपका अमाउंट कितना बनता? आपका अमाउंट जाके बनता 1,50,000। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसके हिसाब से आप कंपेयर करिए, इसके हिसाब से कंपेयर करिए कि आपके पास इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है? सर हायर वैल्यू है रेंट रिसीव्ड की। तो रेंट रिसीव्ड आपकी हायर वैल्यू हो गई। रेंट एक्चुअली में रिसीव्ड कितना हुआ है? 1,25,000। तो आपके पास ये कितना आ जाता? 1,25,000। ये आपका क्या निकल के आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई? दोनों केस समझ में आ गए? अब समझो थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर देखो मेरे बच्चे, फेयर रेंट दे रखा है आपको और म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है। अब कब सबसे पहले इसको कंपेयर करिएगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को। तो आपका फेयर रेंट कितना है? 16,000। 12 मंथ के हिसाब से कितना बनता है? 1,92,000। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 18,000। 12 मंथ्स के हिसाब से तो कितना बनता है? 2,16,000। इन दोनों में हम क्या करते हैं? हायर वैल्यू लेते हैं। हायर वैल्यू कितनी है? 2,16,000। ये आपका क्या निकल के आ गया? हायर वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ जाएगा? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट चेक करो। स्टैंडर्ड रेंट है 17,000। चलिए ध्यान से, अब आपके पास ये 17,000 आ गया। 17,000 को मल्टीप्लाई करो 12 मंथ्स के हिसाब से, कितना बना आपके पास? 2,04,000। अब इन दोनों में आप कंपेयर करिए। इनको कंपेयर करने पर क्या निकल के आएगी आपकी? लोअर वैल्यू लेनी है। तो लोअर वैल्यू कितनी है? 2,04,000। इसमें से जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक समझ में आता है? नाउ अब बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं।
अब हमारे पास इस केस के अंदर, इस केस में क्या है, आपकी वैकेंसी है 3 महीने की और अनरियलाइज्ड है 1 महीने का। समझ पा रहे हो, ये 3 महीने का और ये 1 महीने का। तो आपको बेटा रेंट तो रिसीव्ड हुआ सिर्फ 8 मंथ्स का। तो भैया रेंट रिसीव्ड, सर जी रेंट रिसीव्ड है मेरे पास 17,000 इंटू 8 मंथ्स। तो बेटे ये कितना बनता है, ये बनता है आपका 1,36,000। बात समझ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अनरियलाइज कितना है, 1 मंथ है ना, ठीक है, ये 1 मंथ का अनरियलाइज रेंट है। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास अनरियलाइज्ड 1 मंथ चला जाता है तो उस केस में आपने क्या करना है, उसमें आपने एक चीज समझनी है, ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से। तो ये 3 मंथ्स है और ये 1 मंथ है। तो आपने बेटा ये ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने एक नोट लिखना है, क्या कि इफ देयर वाज नो वैकेंसी, तो मेरे बच्चे अगर वैकेंसी नहीं होती तो रेंट कितने दिन का रिसीव्ड होता, सर जी रेंट रिसीव्ड होता आपको 17,011। ध्यान से समझो मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ 1 मंथ का अनरियलाइज्ड रेंट है, ये आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पर आपको कितने मंथ्स का मिलता, यहाँ पे आप कंपेयर करने जा रहे हैं 11 मंथ्स का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे थे वहाँ 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू आता है 1,87,000। क्लियर होता है मेरे बच्चे। अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, इसको वैल्यू को और इस वैल्यू को। तो कंपेयर करके मुझे बताएं कि जो आपकी हायर वैल्यू है वो कितनी है। तो आपकी हायर वैल्यू है आपकी 2,04,000। ये जो 2,04,000 है ये आपकी बनेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करना है इन द केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी। देखिए ध्यान से, फोर्थ केस और करते हैं हम, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें आपको वैल्यूएशन वही दे रखी है लेकिन वैकेंसी 1 मंथ्स की और अनरियलाइज्ड आपका 3 मंथ्स का है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझो ध्यान से। आपके पास फेयर रेंट है, तो ये जो फेयर रेंट है ये कितना है आपके पास 14,000। तो 12 मंथ के हिसाब से कितना बनता है 1,68,000। ठीक है। नाउ अब आपके पास म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो कितनी है मेरे बच्चे 9,000। ये कितने मंथ्स का 12 मंथ्स का, ये कितना बनता है 1,08,000। इन दोनों में से क्या करना है, हायर वैल्यू, जो हायर वैल्यू है वो ले लेनी है। तो हायर वैल्यू कितनी है 1,68,000, ये आपकी हायर वैल्यू निकल के आ गई। इसको कंपेयर करना है आपने स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट चेक करते हैं। तो मेरे बच्चे आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना है 8,000। तो आपका 8,000 आ गया, ये आ गया आपकी वैल्यू 8,000। तो 12 मंथ्स के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है, ये बनता है 96,000। इस 96,000 में से आपने कंपेयर करके देखना है लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू कितनी है आपकी 96,000। ये 96,000 है, इसका नाम क्या बन जाता है, इसका नाम बनता है एक्सपेक्टेड रेंट। अब आपने क्या लेना है, रेंट रिसीव्ड लेना है। तो मेरे बच्चे रेंट रिसीव्ड, यहाँ चेक करो रेंट रिसीव्ड कितना है आपका। तो 12 मंथ्स में से 4 महीने आपके बन गए, 1 महीने खाली रहा, 3 महीने पैसे नहीं मिले। तो आ जाइए कितना बना 21,000 के हिसाब से। तो कैलकुलेशन जाती है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये आई आपके पास कैलकुलेशन, ये 21,000 किसके हिसाब से 8 मंथ। तो कितना बनता है आपके पास, ये बनता है 1,68,000। ये वैल्यू निकल के आ गई इन दोनों में से। अब आपने वैल्यूएशन निकाल ली, अब कंपैरिजन में चलते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, आप खुद एक दिमाग लगाओ कि जब ये वैल्यूएशन आपके पास आ रही है, यहाँ पे अगर हम ये भी देखें, अगर ये 1 महीने का अगर हम ऐड भी कर लें तो भी 9 मंथ्स बनेगा, बट 8 महीने का वैल्यू ही एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ रहा है। हम तो भैया की कंपेयर तो करते थे ना,
इन दोनों को कंपेयर करते हैं हायर वैल्यू में। आप खुद सोचो, मैं 8 को 9 मंथ्स भी बना लूँ तो वैल्यू ज़्यादा आएगी आएगी। जब 8 महीने की ज़्यादा आ रही है तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 8 मंथ की वैल्यू ज़्यादा है, तो हायर वैल्यू कितनी है, ये है। तो हायर वैल्यू कितनी है, रेंट रिसीव्ड की है। रेंट रिसीव्ड की कितनी है, 1,68,000। ये वैल्यू निकल के आ गई। इसका नाम क्या रख दिया आपने, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपकी क्या निकल के आ गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। तो मेरे बच्चे, ये वाला जो मैंने केस कराया है, ये केस क्या था, अनरियलाइज रेंट का केस था। इसके अंदर आपको वैकेंसी भी करा दी गई है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए और हार्ड वर्क करिए।